और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अगली महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने सख्त कार्रवाई की है और बड़ी कंपनियों पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल पिज्जा बनाने वाली जो मशीनें हैं उनमें ग्रीस, कीड़े मकोड़े मिलने की रिपोर्ट आई थी। अब इस शिकायत के बाद में डोमिनोज के 4 आउटलेट्स के जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया फूड विभाग की तरफ से। तो वहीं पिज्जा हट का जो एक आउटलेट है वहां पर भी ये कार्रवाई की गई, और जहां पर कई खाद्य उत्पादों पर एक्सपायरी डेट दर्ज ही नहीं थी। तो आप ये पता ही नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट जो है खाने वाला उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अब इसके साथ ही सिर्फ डोमिनोज और पिज्जा हट पर यह कार्रवाई नहीं हुई है, इसके साथ ही और भी कई फूड होटल और रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए, वहां पर भी फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के नए फूड सेफ्टी चीफ तुकाराम मुंडे की अगुवाई में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हाल ही में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें सैंडविच के अंदर कीड़े पाए गए थे, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद में अब ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं की गई है, खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर। अब ऐसे में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे के एक्शन पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। लोग हेल्दी रहे और हेल्दी रह के उनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, अनहेल्दी खाना ना हो, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट बॉडी और माइंड पे हो, ये हमारा फाइनल गोल है। तो इसके लिए रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना, फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या मैन्युफैक्चरर, फार्मेसी हो, इनसे वो करवा के लेना, और वो स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी और रूल्स अबाइड बाय कर रहे कि नहीं कर रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो खाने को लेकर के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, या जो बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं जैसे डोमिनोज और पिज्जा हट, इनकी तरफ से अगर हम देखें तो कई सारी शिकायतें कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से मिल रही थी। कस्टमर की शिकायत के बाद में ये कार्रवाई हुई और कई सारे जो आउटलेट्स हैं उनको बंद कर दिया गया, और साथ ही डोमिनोज की अगर हम बात करें तो डोमिनोज के 4 आउटलेट्स पर यह कार्रवाई हुई है, और इसके साथ ही पिज्जा हट के एक आउटलेट को सस्पेंड कर दिया गया। और सिर्फ ये बड़ी नामी गिरामी कंपनियां नहीं, जो होटल्स चलाते हैं वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। यानी कि कुल मिलाकर जो फूड सेफ्टी विभाग है वो महाराष्ट्र में इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार शिकायतें आ रही थी, आखिर महाराष्ट्र में ये एक्शन क्यों हो रहा है, एक सेकंड में वो भी आपको फटाफट से दिखाते हैं। दरअसल इस एक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि मशीनों में चिकनाई की शिकायत कहीं ना कहीं मिल रही थी कि मशीनों में चिकनाई हो रही है, और इसके साथ ही साफ सफाई की काफी ज्यादा कमी, क्योंकि फूड सेफ्टी विभाग की जब हम बात करते हैं तो खाने में कितनी सफाई के साथ वो खाना बनाया जा रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर कौन कौन सी कमियां नजर आई हैं एक बार वो भी हम आपको बता देते हैं इसके जरिए, क्योंकि सीधे तौर पर ये एक्शन इसलिए हुआ है कि मशीनों में चिकनाई पाई जा रही थी और इसकी शिकायत कस्टमर्स की तरफ से कई बार की गई थी। और सिर्फ मशीनों की सफाई नहीं, मशीनों में चिकनाई नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े तक मिले थे, जिसका हाल ही में एक वीडियो वो भी सामने आया था कि एक सैंडविच में एक व्यक्ति सैंडविच खरीदता है, उसको जैसे ही वो ओपन करता है तो उसके अंदर जिंदा कीड़े मिले, जिसके बाद में अब ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जहां पर ये खाना पूरा बन रहा है वहां पर पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े वहां पर इधर उधर घूम रहे थे। पका हुआ और कच्चा खाने को अलग अलग वहां पर नहीं रखा गया था, जबकि नियम ये कहता है कि पका हुआ खाना और जो कच्चा खाना है उसको अलग अलग रखना है। इसके साथ ही जो क्वालिटी है खाने की वो भी उसमें जो बेकार वाला जो तेल होता है, घटिया क्वालिटी का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो नियम होते हैं रेस्टोरेंट चलाने के, होटल चलाने के, या कोई भी अगर आप फूड का आउटलेट खोल रहे हैं तो उसमें जो नियम है उनका सीधे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में ये बड़ी कार्रवाई इस समय की गई है। और लगातार जो शिकायतें आ रही थी उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की ये बात नहीं है, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मिलावटखोर जो हैं वो इस समय काफी ज्यादा सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कई सारे त्योहार अभी आने वाले हैं। सबसे पहले राखी का त्योहार है, और राखी के त्योहार पर कई हर जगह अगर हम देखें तो मिठाइयाँ मिलती हैं, घेवर मिलता है। उसके बाद में जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पर कई सारे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसे में मिलावटखोर जो है वो सक्रिय है, लेकिन उन पर भी नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई खाद्य विभाग की तरफ से की गई है। यूपी में त्योहारों से पहले मिलावटखोर सक्रिय, और लेकिन उन पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखा, जहां नोएडा के खाद्य विभाग ने सेक्टर 72 के सरफाबाद में एक रसगुल्ला बनाने वाली जो यूनिट है वहां पर छापेमारी की, जिसकी ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं।
और इस दौरान मिठाइयों पर मक्खियां, मच्छर पाए जाने के बाद में लगभग 100 किलो रसगुल्ले जो है वो नष्ट कर दिए गए। विभाग ने जांच के लिए पनीर, घेवर और खोया समेत कई सारे जो खाने की चीजें हैं उनके 7 नमूने लिए हैं जो कि भेजे गए हैं। अब उनकी जांच की जाएगी कि आखिर वो कितने सही है, कितने गलत है, कितनी मिलावट उनके अंदर की गई है और एक इंसान के लिए वो कितने हानिकारक हैं या हानिकारक नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच की जाएगी। उसके लिए वो सैंपल जो नमूने हैं वो इस समय ले लिए गए हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है, जब भी तीज त्योहार नजदीक आते हैं तो इस तरह जो मिलावटखोरी लोग हैं वो एक्शन मोड में आते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को पैसे तो उनसे पूरे लिए जाते हैं, लेकिन पैसे लेने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी कहीं ना कहीं की जाती है। जो सामान उनको दिया जा रहा है उसमें पूरी तरह से मिलावट होती है और जो कि उनके शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदायक होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ मुंबई से। सीधा उनका रुख करेंगे। शिशिर, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र के अंदर की गई है और महाराष्ट्र में खाद्य विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, और इसमें छोटे मोटे होटल रेस्टोरेंट नहीं बल्कि बड़ी नामी गिरामी कंपनियां, डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी कंपनियों के भी नाम इसमें सामने आए कि उन्होंने भी अपने आउटलेट्स पर सफाई नहीं रखी थी, कीड़े मकोड़े, चिकनाई, इन तमाम शिकायतों के बाद में ये कार्रवाई हुई। तो देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले अगर 3 से 4 महीने का अगर वक्त देखें, जब से हमने देखा कि एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, उसके बाद हमने देखा कि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जो है फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ महाराष्ट्र में जारी है। अब तक जो आंकड़े, वो पहले आंकड़ों की बात करता हूं मैं, तकरीबन 3000 ऐसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है जहां पे होटल्स है, ईटरीज है, वहां पर अब तक जो है डिपार्टमेंट द्वारा रेड की गई है। हालांकि कुछ लोगों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं और इन रेड्स में छोटे मोटे नाम नहीं है बल्कि मैकडोनल्ड जैसे जो मल्टी फूड आउटलेट्स है उनका भी नाम शामिल है, पार्ले एग्रो जैसी बड़ी कंपनीज है एफएमसीजी की, उनका नाम शामिल है और साथ ही साथ सिर्फ प्राइवेट जगह पर ये एक्शन नहीं लिया गया। जबकि मैं कहूंगा सरकारी कैंटीन्स है, फिर चाहे वो मंत्रालय हो, महाराष्ट्र का सेक्रेटरीट हो या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन, यहां पर भी जो है एफडीए द्वारा रेड डाली गई है। कुछ डिस्क्रिपेंसीज वहां पर भी पाई गई है और ये भी जो है संज्ञान में लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक वाइड स्प्रेड एक्शन महाराष्ट्र में लिया जा रहा है। शुरुआत हुई थी गुटखा से, महाराष्ट्र में जो तंबाकू है, गुटखा जन्य पदार्थ है, वो बैन है। हालांकि उसके ऊपर शुरुआत की गई थी, उसके बाद हमने देखा कि जिस प्रकार से एनालॉग पनीर की हम बात करते हैं, जो बड़े धड़ल्ले से जो आजकल जो होटल में मिल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि मैक्सिमम जो पनीर है वो एनालॉग पनीर जो है होटल बेस्ड है। इसलिए सरकार ने जो है इसके ऊपर एक निर्बंध लाया कि होटल्स को अब ये जो मेनू कार्ड उसमें लिखना पड़ेगा ये नेचुरल पनीर है, एनालॉग पनीर है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने देखा पीछे 2-4 दिनों से पहले ही हमने देखा कि महाराष्ट्र में अब जो एडिबल ऑयल है, तो जो खुला हुआ एडिबल ऑयल है वो हम बेच नहीं पाएंगे। हालांकि उसके लिए एसओपी जारी की गई, मतलब अगर आपको पैकेज्ड ऑयल लेना है तो ही जो है मिल पाएगा। जो खुले में एडिबल ऑयल मिलता था वो मिलना बंद हो चुका है। हालांकि उसके लिए सरकार ने जो अब जानकारी में प्राप्त हुई उसके अनुसार एक एसओपी लाएगी, उसके जरिए ही जो है वो जो खुला एडिबल ऑयल बाजार में मिल पाएगा। तो इस प्रकार से जो पैकेज्ड फूड है उनके साथ साथ जो बाकी अन्य फूड आइटम्स है, फूड आर्टिकल्स है, उस पर भी काफी नजर रखी गई है। तकरीबन जो रिसेंट रेड उसके आंकड़े की बात करूं, तकरीबन 57 से 58 जो है जगह पर फिलहाल जो है रेड एफडीए द्वारा लगाई गई है। साथ ही साथ ये तो हो गई होटल्स की बात, लेकिन जो कमर्शियल साइट्स है, मतलब जिससे हम फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, उनकी अगर बात करें, जोमैटो हो, स्विगी हो, उनके जो स्टोर्स है, उनके जो वेयर हाउसेज है, वहां पर भी जो है रेड की गई है। वहां पर देखा गया कि किस प्रकार से सामान रखा जाता है। जो ई कार्ट साइट्स है, फिर चाहे अमेजोन की बात करें जो फूड सप्लाई करती है, इन पर भी ध्यान रखा गया है। तो ये सभी वाइड स्प्रेड एक्शन ये हालत है कि खासतौर पर जो लोग इस प्रकार से अडल्ट्रेट खाना बेच रहे थे, अब उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आ रही है।